मैं आज ये वीडियो काफी दिनों के बाद बना रहा हूं। उसकी वजह यह है कि मैं दौरे पर हूं। पहले उत्तराखंड गया, उत्तराखंड से यूपी गया और यूपी से दिल्ली आया। इस वक्त दिल्ली में हूं। दिल्ली के बाद कहां जाऊंगा मुझे भी नहीं पता। मैं मुंबई से देहरादून गया था फ्लाइट से और देहरादून का एयरपोर्ट देखकर भाई साहब मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट बना है और बहुत ही बढ़िया जगह बना है। एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पर देहरादून है, 1 घंटे की दूरी पर हरिद्वार है, 1 घंटे की दूरी पर ही ऋषिकेश है। यानी कि तीनों ही जगह जाने वाले लोग इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। देहरादून एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बाकी सभी जगह मैं कार से गया और भाई साहब सड़कें देखकर मजा आ गया यार। पूरे यूपी और उत्तराखंड में बड़े बड़े हाईवे बन चुके हैं। कमाल की सड़कें बन चुकी है। जहां देखो वहां ब्रिज खड़ा है और जितने गांव में भी मैं गया वहां के नजारे देखकर हैरान रह गया भाई साहब। सब ने बढ़िया मकान बनाए हुए हैं, पक्के एकदम बंगलो टाइप। किसी भी गांव में कहीं भी कोई आदमी मुझे साइकिल चलाते हुए नजर नहीं आया। जिसको देखो उसके पास मोटरसाइकिल है या कार है। बहुत सारे घर तो ऐसे भी हैं जिनमें 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल है, 2-2, 3-3 कारें हैं। ये इस बात का सबूत है कि यूपी और उत्तराखंड में बढ़िया बिजनेस चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सर्कुलर हो रहा है पैसे का। मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि मेरे पास काम नहीं है। मैं यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उत्तराखंड और यूपी में हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम तो है, इसको तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और हिंदू मुस्लिम होने की वजह यह है कि नेताओं को वोट चाहिए, नेताओं को इलेक्शन जीतना है और ये उनका बिजनेस है। कोई भी आदमी अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से करता है, तो अगर वो नेता भी अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भाई किसी भी नेता को अपने पद पर बने रहने के लिए इलेक्शन तो जीतना होगा और इलेक्शन जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो अगर हिंदू मुस्लिम करके वो इलेक्शन जीत रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो अपने बिजनेस को अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम होने से यूपी और उत्तराखंड को काफी फायदा भी हुआ है, खासकर मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम होने से मुसलमानों को फायदा कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस लड़के को भी देखते थे वही एक कट्टा अपने यहां लगाकर रखता था। जिस लड़के को भी देखते थे वही जेब में कट्टा डालकर चलता था। आज की तारीख में कोई भी मुस्लिम लड़का कट्टा जेब में डालने की तो बहुत दूर की बात है, देखना भी पसंद नहीं करता। पहले गांव में भी घरों में चोरी होती थी, आज की तारीख में कोई कहीं भी जंगल में भी घर बना ले वहां भी चोरी नहीं होती। आज की तारीख में किसी को कहीं रहने में कोई डर नहीं है और इसकी वजह सिर्फ यह है कि जितने भी मुस्लिम लड़के हैं उनको अच्छी तरह पता है कि अगर वो कोई भी गलत काम करेंगे तो पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं, पुलिस उनकी रेल बना देगी, हो सकता है कि घर पे बुलडोजर भी चला दे। तो आज की तारीख में सभी मुस्लिम लड़के पढ़ लिख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने घरों को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। कोई भी मुस्लिम लड़का गुंडागर्दी में शामिल नहीं है। 99% मुस्लिम लड़के क्राइम और गुंडागर्दी से बहुत दूर हैं और आज के वक्त में यूपी और उत्तराखंड में हिंदू लड़कों को बिल्कुल किसी से डर नहीं लगता, कतई भी, क्योंकि उनका कोई कुछ नहीं करने वाला। तो मेरे ख्याल में हिंदू मुस्लिम होने से यूपी और उत्तराखंड के मुस्लिम परिवारों को राहत मिली है। उनके बच्चों ने गलत काम करना छोड़ दिया है। अगर आज कोई गलत काम कर रहा है तो वो दूसरी कम्युनिटी वाले कर रहे हैं, मुस्लिम लड़के नहीं कर रहे हैं, उनकी फटी पड़ी है। तो मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो अपने प्रदेशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने प्रदेशों का बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर ये दोनों मुख्यमंत्री इसी तरह से काम करते रहे तो अगले 25 साल अपोजिशन वहां जीतने वाली नहीं है। मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज के वक्त में उत्तराखंड और यूपी दोनों ही प्रदेशों की जनता बहुत ही खुशहाल है और इसके लिए दोनों ही प्रदेशों के सीएम बधाई के पात्र हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।